सकते हो तो आप बहुत नालायक इंसान हो। सीधे लफ्जों में हम बोले तो आप बहुत नालायक इंसान हो। आप इंसान होना फिर डिजर्व नहीं करते, क्योंकि खुद को इंसान समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीधी बात है। इसलिए उन रिश्तों के टूट जाने का मुझे कोई मलाल नहीं है जो आपको रोज तोड़ रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं, घुन की तरह नहीं, दीमक की तरह चाट के खत्म कर देते, खोखला कर देते हैं। आपकी एक एक सांस आप पे तंग कर देते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको अपनी नजरों में गिरा देते हैं, खा जाते हैं तेजाब की तरह आपको। ऐसे रिश्तों का टूट जाना बेहतर है, क्योंकि आप टूट रहे होते हो। बिल्कुल सही मिली दी, ये बात मैंने सेम अपनी लाइफ में भी बोली थी किसी को। एग्जैक्टली होता ये बड़ा मुश्किल काम है, क्या पर्सनल लाइफ में, क्या प्रोफेशनल लाइफ में, क्या ब्लड रिलेशंस में, क्या पड़ोसियों में। जो लोग बहुत सोशल होते हैं, जैसे मैं तो बचपन से ही अनसोशल हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। मैं व्यूअर्स का हगा मुता नहीं बर्दाश्त कर सकती अस्मा, कि आप हमारे लिए भगवान हो तो आप आओ मेरे सर पे तांडव करो, हगो मुतो। वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अंदर से ऐसी फितरत नहीं रखती। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। और मैंने बिल्कुल सही बात बोली थी कुछ लाइव्स पहले, कि गलत बात तो मैंने अपने अब्बा की नहीं बर्दाश्त की यार, अपने बाप की नहीं बर्दाश्त की, किसी की क्या करूंगी। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, परवरिश करते हैं, उनको चार बातें सुनाने का हक होता है। लेकिन इतनी हिम्मत हर औलाद में होनी चाहिए कि अगर उनके माता पिता जरूरत से ज्यादा उनको रूल करते हैं, गलत बात पे रूल करते हैं, अपने डिसीजंस थोपते हैं, सिर्फ वो बड़े हैं, तो इसलिए हम हर चीज सर झुका के बर्दाश्त करें, दैट इज नॉट करेक्ट एट ऑल। मेरी नजर में, सबका मैं नहीं कह सकती। तो मैंने यही बात बोली थी और मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ, बिल्कुल कायम और दायम हूँ, कि गलत बात तो मैंने अपने पापा की नहीं बर्दाश्त की। अगर वो गलत होते थे तो चार बार सुनने के बाद पांचवी बार उनको भी रिप्लाई दिया है कि पापा प्लीज बस करो, यहाँ आप गलत हो। आज अगर वो जिंदा होते ना तो मेरी लाइफ में आके ये बात बोलते थे। पता है मिली दी, आपकी बात बहुत कुछ सिखाती है। थैंक यू सो मच डियर। एग्जैक्टली हमें खुश रखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए भाई। देखो सीधी बात, पहले आत्मा फिर परमात्मा। हम अपनी आत्मा को सेटिस्फाइड और खुश रखेंगे ना, फिर हम चंद चुनिंदा रिश्तों को भी खुश रख पाएंगे। अगर हम अपने लिए ही इनजस्टिस वाला एटीट्यूड रखेंगे, खुद को मारते रहेंगे, खुद के जज्बात मारते रहेंगे, खुद के साथ इनह्यूमन रहेंगे, वी कांट हैप्पी। हम ना तो खुद खुश रह पाएंगे, और जब हम अंदर से सेटिस्फाइड और खुश नहीं हैं तो हम ना तो सामने वाले को दिल से इज्जत दे पाएंगे। दिखावे का इज्जत और झूठी मुस्कुराहट ओढ़ लो तो बात अलग है, नहीं रख सकते हम खुश। और ये कोशिश भी जो लोग करते ना कि हर कोई उनसे खुश रहे, या तो वो नंबर वन के झूठे हैं, बटरिंग बाज हैं, या हद दर्जे के डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव लोग हैं जो ऐसा करते हैं। सिर्फ 100 की सीधी बात। तुम्हारे बच्चों को स्कूल लेने जाने का टाइम हो गया होगा अस्मा। बहुत 100 की सीधी बात कि ना तो हर किसी को खुश रखा जा सकता, ना ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान ऐसी कोशिश करते हैं या तो वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, उनको अपनी कोई कदर नहीं है, या वो बहुत डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव है। अब इन चारों में से एक भी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। एक क्वालिटी है बहुत ज़्यादा, पता है क्या? मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे चीज़ कहते हैं, आज भी कहते हैं, शादी के बाद से कह रहे हैं, थोड़ी सी डिप्लोमेटिक हो जाओ यार, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम पर। मैंने कहा यार ये मेरी बेसिक फितरत नहीं है, हमारे माँ बाप की नहीं थी, पापा थे कुछ हद तक, नंबर वन के थे इसलिए। मैंने कहा ये फितरत मेरी माँ की नहीं थी, मैं अपने माँ की बेटी हूँ, ये फितरत मेरे अंदर भी कभी नहीं आएगी। हाँ अब मूर्ख बनना छोड़ दिया तो लोगों को बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि क्या है ना कि मिर्ची लगने का कोई मौसम नहीं होता, जब सच बोलो तभी लग जाती है। फैक्ट इज दैट। जब आप नो बोलना सीख जाते हो, जब आप क्या बोलना चाहिए, ओहो ग्रीन स्क्रीन कहाँ से आ गई।
सॉरी डियर।